मित्रों, यह एक मुस्लिम के जीवन की सच्ची घटना है। इस्लाम मजहब में जन्म लेने वाला एक शाकाहारी मुस्लिम अष्टांग योग की क्लास करके रोते रोते पूछता है, मुझे मांस खाना पसंद नहीं, मैं पशु प्रेमी हूं, मैं गो विज्ञान जानता हूं, नारियों का सम्मान करता हूं, इस्लाम की कट्टरता व कुरान के अंधविश्वासों से नफरत है मुझे। बहुविवाह, हलाला, हिजाब, अलतकिया जैसी नीतियां व कुरीतियां पसंद नहीं मुझे सनातन संस्कृति पसंद है। शुचिता का पालन करता हूं, सनातनी मित्रों के साथ रहता हूं। घर में दो बहनें हैं, दोनों को कभी कट्टर नहीं बनने दिया मैंने। उनके विवाह भी हिंदू मित्रों के साथ किए हैं। मुझे राम की मर्यादाएं पसंद हैं, मुझे कृष्ण का योग पसंद है, मुझे शिव का ध्यान पसंद है, मुझे गुरु गोविंद सा तपस्वी होना है। मुझे इस्लाम में कुछ भी पसंद नहीं। मेरे तर्कों व विवेक पर कुरान कभी खरी नहीं उतरती। मुझे सब कुछ सनातन धर्म से ही चाहिए। फिर मुझे क्यों ईश्वर ने इस्लाम में पैदा किया? मुझे क्यों सनातन धर्मी नहीं बनाया? अष्टांग योग की कक्षाओं से जुड़ा एक मुस्लिम युवक पूछता है, क्यों मुझे इस जन्म सनातन पहचान नहीं मिली? मित्रों, याद रखना, हर कर्म का एक फल मिलता है। कर्म फल का यह सिद्धांत सनातन धर्म में आरंभ से दिया गया है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, प्रत्येक कर्म का फल मिलता ही है। तुम्हारी आत्मा के संस्कार पिछले जन्म भी सात्विक रहे होंगे, जो इस जन्म में भी सात्विक हैं, और तुमने उन संस्कारों को बुद्धि विवेक द्वारा इस जन्म में भी जीवित रखा है। इस जन्म तुम्हारे हृदय में सनातन धर्म के प्रति समर्पण है। मुस्लिम होकर भी सनातन धर्म के लिए बहुत अधिक समर्पण है तुम्हारे हृदय में। बस पिछले जन्म यही कुछ कम रह गया होगा। पिछले जन्म सनातन धर्म में जन्म लेकर भी शायद पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए कुछ करने का तुम समय नहीं निकाल पाए होंगे। कुछ कमी रह गई होगी मेरे मित्र। धर्म की रक्षा के लिए पिछले जन्म देवताओं के भरोसे ही बैठे रह गए होंगे। समाज को जगाने के बजाय तुमने पिछले जन्म सारा पैसा, सारा समय ईश्वर के जागरण पर खर्च कर दिया होगा। धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं अंध आस्थाओं में ही जीवन गुजर गया होगा। कर्म का फल तो अटल है बंधु। बस इसीलिए उस न्यायकारी परमपिता परमात्मा ने तुम्हें दंड स्वरूप इस जन्म में एक मुस्लिम के घर पैदा किया। यह अंतिम अवसर है। सोई चेतना को जगा लिया तो ऊपर उठ जाओगे, अन्यथा इसके बाद कभी कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसके बाद के जन्मों में चेतना के निचले स्तर ही मिलेंगे हर बार। कभी मुस्लिम के घर में जन्म होगा तो कभी किसी वामपंथी के घर में, और अगर फिर भी नहीं संभले तो कुत्ता बिल्ली बनोगे, कीड़ा मकोड़ा बनोगे। फिर ऊपर उठने के सभी द्वार बंद हो जाएंगे। फिर लाखों करोड़ों निम्न योनियों के दुष्चक्र में फंसे रहोगे। मेरे सनातन भाइयों, मेरे जागृत मुस्लिम भाइयों, अगर सनातन धर्म के विज्ञान को समझते हो, विवेकपूर्ण धर्म की रक्षा के लिए कर्म आरंभ कर दो, क्योंकि जैसा कर्म इस जन्म करोगे वैसा ही जीवन अगले जन्म मिलेगा। ओम चरैवेति चरैवेति।